ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको बताना कि करंट रेशियो इंप्रूव होगी या डिक्लाइन होगी। अभी आपके पास करंट रेशियो 2:1 है, यानी कि न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, और करंट रेशियो है 2:1। फर्स्ट है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। तो जब हम ट्रेड पेबल्स को कैश पे करेंगे तो करंट एसेट भी डिक्रीज होंगी और सेम अमाउंट से करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी और सेम अमाउंट से करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल अमाउंट डिक्रीज हो रही है। और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और इक्वल अमाउंट हम डिक्रीज करते हैं तो रेशियो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर रेशियो जो है इंक्रीज करेगी। जब रेशियो न्यूमरेटर बड़ा होता है तो सेम नंबर प्लस करने से रेशियो माइनस हो जाती है और सेम नंबर माइनस करने से रेशियो प्लस हो जाती है। और जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो सेम नंबर माइनस करने से रेशियो भी माइनस हो जाती है और सेम नंबर प्लस करने से रेशियो भी प्लस हो जाती है। दूसरा है बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो बिल्स पेबल अगर डिस्चार्ज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर लेस हो जाएंगे। तो जब दोनों बराबर रेशियो लेस हो जाएंगे तो अगेन रेशियो इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज या इम्प्रूव। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो सेम नंबर माइनस करने से रेशियो प्लस और सेम नंबर प्लस करने से रेशियो माइनस, उल्टा होता है, इनवर्स रिलेशन। अगला है बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। तो जब हम बिल रिसीवेबल क्रेडिटर को एंडोर्स करेंगे तो ऊपर से बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा करंट एसेट में से और करंट लायबिलिटी में से क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो अगेन रेशियो इंप्रूव। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड अब दे दिया तो ऊपर नीचे से करंट लायबिलिटी कम हो गई, डिविडेंड पेबल, ऊपर से करंट एसेट कम हो गई, आपका बैंक बैलेंस जो आपने डिविडेंड पे किया है, सेम नंबर दोनों तरफ से माइनस हो रहा है, तो अगेन रेशियो इंप्रूव, इंक्रीज हो जाएगी। अगला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। तो स्टॉक खरीदा है तो ऊपर से करंट एसेट बढ़ेंगी स्टॉक और नीचे से करंट लायबिलिटी बढ़ेगी डेट क्रेडिटर्स, तो दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है। और न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो अगर न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ प्लस करने से रेशियो माइनस होता है, तो यहाँ पे रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अगला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, नो इफेक्ट। अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश माइनस और स्टॉक प्लस, तो न्यूमरेटर में करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना कैश माइनस हुआ उतना ही स्टॉक प्लस हो गया। तो करंट एसेट नो चेंज, करंट लायबिलिटी नो चेंज, तो रेशियो भी नो चेंज। सेल ऑफ फिक्स एसेट। 50,000 की फिक्स एसेट आपने 45 में बेची है, भले ही आपको लॉस हुआ है बट करंट एसेट तो बढ़ ही रही है, क्योंकि आपके पास इंक्रीज हो रहा है कैश और डिक्रीज हो रहा है फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट तो करंट एसेट में आता ही नहीं है, तो न्यूमरेटर सिर्फ बढ़ ही रहा है 45,000। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है रेशियो भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर इंक्रीज नहीं हो रहे, सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो जब सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, जब सिर्फ एक ही चीज इंक्रीज हो रही है, तो फिर तो हमें पता ही है कि न्यूमरेटर बढ़ने से रेशियो बढ़ता है और घटने से घटता है, और डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो घटेगा और घटने से रेशियो बढ़ेगा। वो तो इक्वल चेंज के लिए था जो पहले बताया था। फिर अगला है 50,000 की फिक्स एसेट 60,000 में बेची, तो इसमें भी आपको न्यूमरेटर बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास जो है कैश आ रहा है 60,000 और जो जा रहा है वो तो फिक्स एसेट है, तो यहाँ पे भी आपका रेशियो जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है। अब जो 16th क्वेश्चन है, इसके बाद 15 के बाद जो 16th क्वेश्चन है, एफ वाले पॉइंट में बिल रिसेबल एंडोर्स टू ए क्रेडिटर डिसऑनर्ड। अच्छा ये मिस हो गया, ठीक है। बिल रिसेबल एंडोर्स टू ए क्रेडिटर डिसऑनर्ड।
एक बिल रिसीवेबल हमने क्रेडिटर को दे दिया था, वो डिसऑनर हो गया। तो जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो क्रेडिटर हमसे पैसा मांगेगा, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे और ऊपर हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो हम अपने डेटर से पैसा मांगेंगे कि आपका बिल तो हमने आगे पास किया था, वो तो डिसऑनर हो गया, अब आप हमें पैसा दो। तो डेटर भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम इंक्रीज होंगे सेम अमाउंट से, तो इसलिए रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होता है तो दोनों तरफ सेम प्लस करने से रेशियो माइनस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th है, उसमें भी यही बताना है सेम, उसमें लेकिन दो केस दे रखे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आंसर करना है। केस ए में जो है रेशियो 1:1 है और केस बी में जो रेशियो है वो 0.8:1 है। तो केस ए में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर होते हैं तो सेम नंबर ऐड करने से भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता और सेम नंबर माइनस करने से भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो तो। और केस बी में न्यूमरेटर छोटा है तो सेम नंबर प्लस करने से रेशियो माइनस हो जाएगी और सेम नंबर माइनस करने से रेशियो प्लस हो जाएगी। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, वो तो तब होता है, इनवर्स रिलेशन तो तब होता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर जब बड़ा हो। जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो फिर तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, सेम नंबर प्लस करने से रेशियो प्लस और सेम नंबर माइनस करने से रेशियो माइनस। बोलो भाई, क्लियर है?